अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामने मोहतरम बहुत अहम मसला आज लेके आया हूँ, अकीके का मसला। चंद एक सवालात बड़े मशहूर अकीके के मुतालिक किए जाते हैं। आज उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह अकीके के हवाले से जितने भी आपके ज़हन में कुछ खदशात है वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। सबसे पहले अकीका क्या है, इसको सवालन जवाबन करते हैं। सबसे पहला सवाल अकीका क्या है, तो उसका जवाब ये है कि औलाद पैदा होने के शुक्राने में जो जानवर ज़बह किया जाता है उसको अकीका कहते हैं। दूसरा सवाल कि अकीका कब करना सुन्नत है, इसका जवाब यह है कि अकीका 7वें दिन करना सुन्नत और अफजल है। तीसरा सवाल कि अकीका अगर 7वें दिन से पहले कर लिया तो क्या हुक्म है, तो जवाब यह है कि अगर अकीका 7वें दिन से पहले कर लिया फिर भी अकीका अदा हो जाएगा, सिर्फ वो अफजलियत जो उस दिन हासिल होनी थी वो रह गई। अच्छा, अगला सवाल ये है कि अगर अकीका 7वें दिन तक ना किया, 7वां दिन भी गुजर गया, तो अब क्या हुक्म है, तो उसका जवाब यह है कि जिंदगी में जब भी अकीका आप करना चाहें आप कर सकते हैं। आपकी वो जो 7वें दिन वाली अफजलियत और सुन्नत वो रह गई है, लेकिन अकीका बहरहाल आपका अदा हो जाएगा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद अपना अकीका फरमाया था, तो लिहाजा जिंदगी में जब कभी भी आप अपना अकीका करना चाहें तो आप अकीका कर सकते हैं। उसके बाद गोश्त के हवाले से सवाल होता है कि अकीके के गोश्त का क्या करना है। कुछ लोग कहते हैं कि अकीके का जो जानवर होता है उसकी हड्डी नहीं तोड़नी, कुछ कहते हैं कि अकीके के गोश्त को वालिदैन नहीं खा सकते। आइए हम इनके बारे में गुफ्तगू करते हैं। पहला सवाल, अकीके के गोश्त की तकसीम कारी कैसे करें। जवाब यह है कि अकीके के गोश्त में मुस्तहब वही तकसीम है जो कुर्बानी के गोश्त में मुस्तहब है, यानी उसके 3 हिस्से किए जाएंगे, एक अपने लिए रख ले, एक अजीजो अकरीबा के लिए और एक मसाकीन के लिए हिस्सा रख लिया जाए। लेकिन जिस तरह कुर्बानी का गोश्त आप सारे का सारा रख सकते हैं, सारे का सारा तकसीम कर सकते हैं, इसी तरह अकीके का गोश्त भी आप सारे का सारा रख सकते हैं और सारे का सारा तकसीम भी कर सकते हैं। अगला सवाल ये है, क्या वालिदैन भी अकीके के जानवर का गोश्त खा सकते हैं, तो इसका जवाब यह है कि जी हाँ, वालिदैन भी अकीके के जानवर का गोश्त खा सकते हैं, इसमें कोई मुमानात नहीं है। अगला सवाल ये किया जाता है कि अकीके के जानवर की हड्डी तोड़ना, तो ये एक नेक फाल ली जाती है कि उस हड्डी से मुत्तसिल गोश्त को उतार लिया जाए लेकिन हड्डी ना तोड़ी जाए, तो ये एक नेक फाल के तौर पर अगर कर लिया तो भी बेहतर, ना किया तो कोई भी मुज़ायका नहीं है। शरई लिहाज से हुक्म यही है कि हड्डी तोड़ना जायज़ है, आप हड्डी तोड़ सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अब एक सवाल ये किया जाता है कि अकीके का जानवर कैसा होना चाहिए, तो ये याद रखिएगा कि जो शराइत कुर्बानी के जानवर में है वो सारी की सारी शराइत अकीके के जानवर में भी पाई जाना जरूरी है। जिस तरह के बकरा या बकरी आप ज़बह करते हैं तो 1 साल उसकी उम्र होना ज़रूरी है, ऐसे ऐब से पाक होना ज़रूरी है कि जिसकी वजह से कुर्बानी मना हो जाती है। लिहाजा वो सारी शराइत जो कुर्बानी के जानवर में मज़कूर है वही अकीके के जानवर में मद्देनज़र रखी जाएगी। इसी तरह एक सवाल ये किया जाता है कि क्या कुर्बानी के हिस्सों में अकीके का हिस्सा रखा जा सकता है, तो इसका जवाब भी है जी हाँ। अगर कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी के अय्याम में आपने अकीका करना है और आप चाहते हैं कि गाय के 7 हिस्सों में से एक हिस्सा आप अकीके का नाम का रख ले, तो ये रखना जायज़ है, इसमें कोई मुमानात नहीं है। अगला सवाल ये किया जाता है कि क्या अकीका ना करने की वजह से वालिदैन शफाअत से महरूम हो जाएंगे, तो इसका जवाब है जी हाँ। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और बच्चे ने 7 दिन से ज्यादा उम्र गुजार ली, उसके बाद वो फोत हो गया, इसके मुताबिक तो ये है कि ये बच्चा क़यामत वाले दिन अपने वालिदैन की शफाअत करेगा। लेकिन अगर इसका अकीका ना किया गया तो उस सूरत में ये बच्चा अपने वालिदैन की शफाअत नहीं करेगा। लेकिन एक बात और ज़हन नशीन रखिएगा, ये उस वक्त हुक्म है कि वालिदैन के पास इस्तिताअत थी, टाइम था, वो कर सकते थे, तो फिर ना किया, उस सूरत में ये शफाअत नहीं करेगा। लेकिन अगर वालिदैन ही गरीब हैं, वो अकीका कर ही नहीं सकते, तो उस सूरत में ये बच्चा उनकी शफाअत करेगा। तो सामने मोहतरम, ये बहुत अहम मसाइल थे अकीके के हवाले से। अगर इसके अलावा भी आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका आपको जवाब दे दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।